नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इंदौर के राजवाड़ा में आज ऐतिहासिक इतिहास बना। मोहन यादव सरकार ने देवी अहिल्याबाई की कर्म भूमि पर कैबिनेट बैठक की। ये पहली बार था जब किसी राजशाही स्थल पर ऐसी बैठक हुई। इस आयोजन में परंपरा और प्रगति के फैसले एक साथ लिए गए, लेकिन कांग्रेस ने इस भव्य आयोजन पर ही सवाल उठाए। सवाल ये है कि क्या ये विकास की ओर का कदम है या सिर्फ विरासत का प्रदर्शन। आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी। उसके पहले एक नजर इस खास रिपोर्ट पर। इंदौर के ऐतिहासिक राजवाड़ा में आज इतिहास बना। देवी अहिल्याबाई की कर्मभूमि पर मोहन सरकार की कैबिनेट सजी। पहली बार किसी राजशाही स्थल पर सुशासन का दरबार लगा, जहां परंपरा के साथ साथ प्रगति के फैसले भी तय हुए। मोहन सरकार ने राजवाड़ा में कैबिनेट बैठक से पहले देवी अहिल्या की प्रतिमा को नमन किया। ये केवल एक बैठक नहीं थी, बल्कि संस्कृति और सुशासन का संगम था। मंत्रियों ने मालवी पगड़ी और भगवा दुपट्टा पहना। इस बैठक में जनता से जुड़ने की नई परंपरा शुरू हुई। देवी अहिल्या की प्रतिमा को नमन कर जब मोहन सरकार ने राजवाड़ा में दरबार सजाया, तो वो महज एक बैठक नहीं रही। मालवी पगड़ी, भगवा दुपट्टा और गादी पर बैठा मंत्रिमंडल, जहां मंत्र नहीं संकल्प गूंजे, जनता से जुड़ने की नई परंपरा शुरू की गई। देश और दुनिया के सामने जिनने अपने शासन के सुशासन की छवि क्या अद्भुत प्रस्तुत की, मैं उनके दोनों हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं। उनके कार्यकाल को स्मरण करते आनंदित हो जाता है। कितना सुखद वातावरण बना हुआ इंदौर का। चारों तरफ से इस कैबिनेट के बारे में विचार आया कि कैबिनेट तो जरूर करना चाहिए, लेकिन कैबिनेट के साथ हमारे सारे उनके जीवन के विविध पक्षों को भी सामने लाकर देखने के लिए ये जो नाट्य विधा होती है, ये बड़ी अद्भुत विधा है, पुरानी विधा है। यद्यपि फिल्म के माध्यम से भी आज के समय में हम बहुत सारी जानकारी पाते हैं, लेकिन जीवंत नाट्य विधा की जो महत्ता है उसकी बात ही अलग है। कैबिनेट ने बड़े फैसले भी लिए। अब सड़क हादसे में घायल को एम्बुलेंस पहुंचाने पर राहगीर को मिलेगा 25,000 का इनाम। शर्त सिर्फ ये, 108 एम्बुलेंस को कॉल और प्राथमिक मदद जरूरी। इसके साथ ही इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर को मिलेगी मेट्रोपॉलिटन काउंसिल। एक नई शहरी शासन प्रणाली की शुरुआत। राहगीर योजना, जब कभी भी एक्सीडेंट हो जाता तो साधारणतः लोग देख के और आगे बढ़ जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी इसकी चिंता थी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर चिंता प्रकट की। मुझे कहते हुए गर्व है कि अब कहीं पर भी एक्सीडेंट होगा, जो भी राहगीर रोक कर उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाएगा या उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचाएगा, उसको 25,000 रुपये सरकार की ओर से मिलेगा। उसको तत्काल 108 एम्बुलेंस पर फोन भी करना होगा। और ये राहगीर योजना निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की जान बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। और जब जिस व्यक्ति को पुरस्कार मिलेगा उसको पुलिस परेशान भी नहीं करेगी। एक निर्देश शासन की ओर से है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल आएंगे। वे 2 लाख महिलाओं को संबोधित करेंगे। औद्योगिक क्षेत्रों में महिला कामगारों के लिए आवास बनेंगे। पीएम इंदौर मेट्रो, सतना और दतिया एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। मोहन सरकार इसे विकास और महिला सशक्तिकरण से जोड़ रही है। पर कांग्रेस पूछ रही है, इंदौर को क्या मिला? शराब, नशा और ट्रैफिक के मुद्दे कहां रह गए इन फैसलों में? क्या इवेंट ही विकास है या सिर्फ विरासत को भुनाया गया? देखिए, कैबिनेट अलग अलग जगहों पर जाकर करना, पहले महेश्वर में गए थे, अब यहाँ पहुँच गए, तो ये किस तरह से काम कर रहे हैं। केवल इवेंट बाजी के अलावा कोई काम नहीं है। अगर देवी अहिल्याबाई से थोड़ी बहुत भी सीख लेनी हो तो मोहन जी को ये सीख लेना चाहिए कि जिस तरह से देवी अहिल्या ने सब कुछ त्याग कर केवल और केवल सुशासन पर ध्यान दिया था, अगर वो सुशासन पर ध्यान दे लें तो मैं समझता हूँ उनको इस तरह की कपोल कल्पित बातें करने का अवसर नहीं मिलेगा। देवी अहिल्या की नगरी में नई परंपरा शुरू हुई है। सरकार ने फैसलों को संस्कृति के साथ जोड़ा, लेकिन सियासत सवाल पूछ रही है कि क्या ये कैबिनेट विकास की राह खोलेगी या ये सिर्फ भव्यता का प्रदर्शन था। अब सबकी नजरें 31 मई पर हैं।
जब भोपाल में महिला शक्ति का संगम दिखेगा। मोहन सरकार परंपरा और प्रगति को कितना आगे ले जाएगी, ये समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो परंपरा से प्रगति तक सरकार, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अजय धवले जी जुड़े हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता सीताशरण सूर्यवंशी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। सीताशरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रवेश गौतम जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। प्रवेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अजय जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राजवाड़ा में कैबिनेट की बैठक हुई। अक्सर जो कैबिनेट की बैठकें हम देखते हैं कि भोपाल में होती हैं, लेकिन भोपाल से दूर राजवाड़ा में जब ये बैठक हुई तो क्या जिस उद्देश्य के साथ इस बैठक को आयोजित किया गया था, सरकार उसे पूरा कर पाई? जी अजय जी, माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अजय जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्टूडियो से? को सुन पा रहा हूं। जी जी जी, आपकी आपकी बात रखें आप। जी जी अजय जी, आपकी बात रखें। जी जी तो देखिए, मूल रूप से विषय यह है कि पुण्यश्लोक लोकमाता देवी अहिल्या जी का ये जन्म जयंती का वर्ष है और इस वर्ष उन्होंने जो सुशासन के पैमाने स्थापित किए थे, उन्होंने जिस प्रकार से एक न्यायप्रिय जनप्रिय नेता, हम जिसको कहेंगे कि राजा होने के साथ साथ एक राजमाता होने के साथ साथ जिस प्रकार से उन्होंने एक राजधर्म जी। निभाया था कि अपनी धार्मिक मान्यताओं का, परंपराओं का अनुसरण करते हुए जी। अपने धार्मिक मान्यताओं को बढ़ाने के लिए जो एक राजा का कर्तव्य होता है, जो एक राजधर्म होता है, वो निभाते हुए कहीं ना कहीं अपने सुशासन को भी साथ साथ में लेके चलना। तो आप देखेंगे कि देश में जनसेवा के कार्यों की यदि हम बात करें, उन विषयों की बात करें, कुओं और बावड़ियों की विषय की यदि हम बात करें, किसानों के हितोषी की बात करें, ऐसे अनेक विषय लोकमाता पुण्यश्लोक अहिल्या देवी जी के सरकार में उस समय हुए थे, उनके शासन में हुए थे। आज मध्य प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्पष्ट विजन है कि हम विकास और विरासत, इन दोनों का एक ऐसा संयोजन करेंगे जिसके माध्यम से हमारी संस्कृति का गौरव भी होगा, हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, उसके प्रति हमारी वर्तमान पीढ़ी, हमारी भविष्य की आने वाली पीढ़ियां भी सचेत रहेगी। साथ साथ इन सारे विषयों को लेकर विकास का एक जो विजन 2047 में मध्य प्रदेश विकसित भारत के विजन में किस प्रकार से कंट्रीब्यूट करेगा, जो आज हमारी 4,21,000 करोड़ का जो मध्य प्रदेश का बजट है, ये इसको हम कैसे 2-fold 3-fold कर सकते हैं, एक कंट्रीब्यूट देश के विकास में समग्र रूप से मध्य प्रदेश कैसे करेगा, इन सारे विषयों पे भी चर्चा हुई है। आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने उस राजवाड़ा में बैठ के, जहां पे कभी होलकर कालीन सुशासन की एक नई परिपति स्थापित की गई थी, वहां बैठ के आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने, आपने देखा है कि एक बहुत नवाचार वाला, और जिसको हम कहेंगे मध्य प्रदेश की जो मेट्रो सिटीज है उनके लिए मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटीज और एमपीसी बनाने का जो निर्णय लिया है, ये कहीं ना कहीं हमारी जो बुनियादी विकास है, शहरों का विकास की आवश्यकता है। जब मध्य प्रदेश की आबादी और शहरों की आबादी बढ़ रही है, तो एक सुनियोजित विकास कैसे होना चाहिए, डेवलपमेंट किस प्रकार से होना चाहिए, ये सारी चर्चाएं आज की कैबिनेट में हुई है। तो मुझे लगता है कि विकास और विरासत और परंपराओं से प्रगति की ओर मध्य प्रदेश अग्रसर। बिल्कुल, सीताशरण सूर्यवंशी जी, प्रगति की ओर अग्रसर है, ये सरकार का दावा है। प्रदेश हमारा लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो कैबिनेट के फैसले आए हैं उन्हें विपक्ष किस तरह से देखता है? क्या वाकई प्रगति की ओर हम अग्रसर हैं या कोई कमी इन फैसलों में आप देख रहे हैं? जी सीताशरण जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सूर्यवंशी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं स्टूडियो से? चलिए, इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे हम लगातार। प्रवेश गौतम जी का मैं रुख कर लेता हूं। प्रवेश गौतम जी, मोहन कैबिनेट की बैठक राजवाड़ा में हुई। सरकार बहुत ही अलग उद्देश्य से, हम कह सकते हैं, इस बार संदेश देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्या इंटेंशन सरकार का इस पूरी कैबिनेट में निकलकर सामने आया, और जो फैसले हैं कितने प्रभावी आप इन्हें देखते हैं? जी
माफ कीजिए प्रवीण जी, शायद माइक म्यूट है आपका, एक बार चेक कर लेंगे प्लीज। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं प्रवीण जी? ओके, आप आ रही होगी आवाज हमें? जी जी सर, आपकी बात रखें जी। हाँ सॉरी जी सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि अचानक से मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई होलकर की याद सरकार को क्यों आने लगी। क्योंकि अहिल्याबाई होलकर का इतिहास आज का नहीं है, बहुत सालों पुराना है, पर सरकार क्यों जागी। तो ये मैं बताना चाहता हूँ मेरी जानकारी अनुसार कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकता हूँ या ड्रीम संगठन कह सकता हूँ, विश्व मंगल सभा। जी बीजेपी के साथी शायद इससे वाकिफ होंगे। विश्व मंगल सभा इसी परिपाटी में काम कर रही है। जो इतिहास के नायक और नायिकाओं को उचित सम्मान या उचित स्थान नहीं मिला, उनके प्रचार प्रसार को लेके उसका काम हो रहा है, प्लस महिलाओं को टारगेट कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ जी, मध्य प्रदेश सरकार भाजपा हो, वह कहीं ना कहीं जाति से थोड़ा ऊपर उठकर महिलाओं पे फोकस कर रही है जी। और जितनी महिला नायिका इतिहास में रही हैं, चाहे रानी दुर्गावती हो, चाहे होलकर देवी अहिल्याबाई होलकर जी हो, उनको अब बीजेपी प्रमोट कर रही है, या यूं कहूं कि अपने हीरो बना रही है। अब मैं आता हूं फैसले जी। नो डाउट इंदौर में बैठ के एक मैसेज दिया अहिल्याबाई जी के नाम पे समर्पित की ये कैबिनेट बैठक, यानी महिला सशक्तिकरण का मैसेज दिया, जो सबसे प्रमुख जी। अब मैं दूसरी बात पे आऊं, उनके जो निर्णय थे, मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करते हैं हमारी सरकार, ये इनका जो विजन है या इनका जो सोच है वो बहुत अच्छी है, डेवलपमेंटल अप्रोच है, पर मैं फिर अमित जी कहूंगा कि आप 7वें या 10वें माले की बात तब कर पाएंगे जब आपका नींव सही बना जी। अनफॉर्चुनेटली मेट्रोपॉलिटन को लेके अभी बेसिक कोई प्लानिंग नहीं है। आप यदि भोपाल या इंदौर की बात करें तो हमारे यहाँ के मास्टर प्लान ही एग्जिस्ट नहीं करते। जब बड़े शहरों की हाल है कि मास्टर प्लान नहीं बन पा रहे हैं सालों से, तो छोटे शहरों की बात में आप सोच ही सकते हैं, उसके बारे में बात करना बेईमानी होगी। भोपाल से आप रायसेन जोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, विदिशा जोड़ रहे हैं, राजगढ़ जोड़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर मेट्रोपॉलिटन जो समिति है वो काम क्या करे। डेवलपमेंट की बात करेंगे, लेकिन किस जमीन पर क्या बनना है यही निर्धारित नहीं है कि क्या वह रेसिडेंशियल है उसका उपयोग, या औद्योगिक है, या सेमी कमर्शियल है, आपने ये डिफाइन नहीं किया। प्लस हमारा जो मास्टर प्लान जो पुराना चला आ रहा है उसी में जोड़ तोड़ के सड़कें, ब्रिजें और ये सब अब बना जी। पर हमारा मेट्रोपॉलिटन को लेकर जो डेवलपमेंट की बेसिक नीड है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट जिसकी हम बात करते हैं, पानी है, आवास है, इस पे सरकार को अभी फोकस करने की जरूरत है। मेरी जानकारी अनुसार अभी बेसिक प्लान भी नहीं बना है, तो इस पे अभी हमारा कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी। हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए कि मेट्रोपॉलिटन को लेकर सरकार आगे क्या प्लान लेके आती है। अमित जी, इसके बाद जो राजवीर योजना की बात हुई वो बहुत शानदार एफर्ट है, पर ऐसी बहुत सारी योजनाएं पिछले कई सालों में पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा लॉन्च की गई, लेकिन उनका अमली जामा ढंग से नहीं होता। उदाहरण मैं देता हूँ, यही भाजपा सरकार थी, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि जो रेत की अवैध खनन होता है या बसों में ओवरलोडिंग होती है, ट्रकों में, उसकी सूचना दें, आपको 1,000 या 2,000 रुपए इनाम दिया जाए जी जी। पर कितनों को इनाम मिला आज तक किसी को नहीं पता। तो मुझे डर है कि कहीं ये योजना भी उसी प्रकार न चली जाए, सिर्फ एक मीडिया प्रोपेगेंडा बन के न रह जाए। पर यदि सरकार इसमें गंभीर है तो बहुत अच्छा प्रयास है। कम से कम जिनका एक्सीडेंट हुआ उनको राहगीर आगे बढ़ के मदद करेंगे जो अभी झिझकते थे। तो ये जो इसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात और इस कैबिनेट बैठक में थी कि महिलाओं के लिए वर्किंग विमेन हॉस्टल, ये यदि आप इंडस्ट्रियल एरिया देखें, चाहे वह पीथमपुर हो, अमित जी आप गए होंगे, आप चाहे मंडीदीप चले जाए, आप चाहे देवास इंडस्ट्रियल एरिया चले जाए, यहाँ बहुत सारा महिला यानी विमेन वर्क फोर्स अवेलेबल है। पर कई जो आसपास की महिलाएं हैं वो भी काम करना चाहती है, पर उनको वहां पे सही स्थान नहीं मिलता रहने के लिए, सुरक्षित स्थान। मध्य प्रदेश में महिलाओं को लेकर क्राइम रेट वैसे ही हाई है, तो ऐसे में महिलाएं डरती हैं। लेकिन सरकार ने शायद इस कैबिनेट में, जो मेरी जानकारी में आया है, कि वर्किंग विमेन हॉस्टल बनाने का भी प्रपोजल दिया, सैंक्शन किया है कि जितने इंडस्ट्रियल एरिया वहां बनाएंगे। ये बहुत अच्छी सोच है। बस एक ही चीज जो मुझे नजर आती है कि अहिल्याबाई होलकर बहुत बड़ी विभूति थी, उनका नाम लेकर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको अमली जामा जरूर पहनाए। 10वें माले की बात तब करें जब आपकी नींव जो है वो स्ट्रांग हो जाए, लेकिन उस पे अभी मुझे कोई प्लानिंग दिख नहीं रही है। पर मैं आशा करता हूँ कि हमारी मोहन यादव सरकार शायद इसको गंभीरता से ले और त्वरित कोई
डेवलपमेंट के फेस सामने नजर आए, वरना फिर वही 20 साल तक लग जाएंगे इसका नतीजा या इसका प्रूफ मिलने पे। बिल्कुल, मैं इस पर जवाब जरूर लूंगा अजय जी से। सीताशरण जी को रुक लेंगे। सीताशरण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं अब? सीताशरण सूर्यवंशी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, इनसे जुड़ने की लगातार टीम कोशिश कर रही है। अजय धवले जी, एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर यह भी है कि हम घोषणाएं करते हैं लेकिन धरातल पर अमली जामा कैसे पहनाया जाए, क्योंकि जिस तरह से प्रवेश गौतम जी ने कहा कि बेसिक हमारा जो है वही स्ट्रांग होना चाहिए और मेट्रोपॉलिटन को लेकर बेसिक प्लानिंग की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो सरकार क्या विजन लेकर के चल रही है? देखिए अमित जी, 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की जब सरकार संभाली थी, तब मध्य प्रदेश में जो सड़कों की हम बात करें तो 50,000 किलोमीटर का एक सड़कों का नेटवर्क हुआ करता था। बिजली की बात कर ले तो हम डेफिसिट में थे, या सरप्लस की में हम सिंचाई व्यवस्था 7 लाख हेक्टेयर होती थी, आज 7 लाख हेक्टेयर है। तो हमने मध्य प्रदेश को वहां से उठा के आज बहुत देश के टॉप 10 राज्यों में अग्रणी लाके खड़ा कर दिया है। यहाँ से जब हम बात करते हैं कि हमें हमारे महानगरों का जो शहरीकरण है, जिसका विकास है, उसको व्यवस्थित करना है, सुनियोजित करना है, तो निश्चित रूप से सरकार का इंटेंट बड़ा साफ है कि मध्य प्रदेश महानगर क्षेत्र नियोजन एक प्लानिंग के लिए और उसका डेवलपमेंट के लिए एक मैकेनिज्म होने की आवश्यकता है। तो उस मैकेनिज्म के लिए एक प्रॉपर आज मंजूरी मिल गई। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर ये मेट्रोपॉलिटन विकास प्राधिकरण के रूप में गठित करेंगे। इसके बाद में आप इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है, वहां के जो स्टेक होल्डर्स है उन सबके साथ में चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने के उपरांत, जैसा कि प्रवेश जी ने भी बताया कि बहुत सारे शहरों का हमारे यहाँ आज भी डेवलपमेंट का प्लान नहीं है, या तो देखिए मूल रूप से विषय ये है कि सरकार का इंटेंट बड़ा स्पष्ट है कि आज मध्य प्रदेश को अग्रणी करना है, तो हमें इन सारी चीजों को एक सुनियोजित विकास की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। हमारा अर्बनाइजेशन किस प्रकार से हो, एक प्लानिंग की आवश्यकता है, सीवेज की व्यवस्था क्या रहेगी, स्वच्छता का इंग्रेडिएंट कैसे उसमें इनकॉर्पोरेट करेगा, जल निकासी की जो विषय है, इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए सरकार अब प्रतिबद्धता के साथ में आगे बढ़ रही है। दूसरा जो एक महत्वपूर्ण विषय आप देखेंगे कि सरकार ने सुशासन के पैमाने, तो जब हम पुण्यश्लोक लोकमाता अहिल्या देवी की बात करते हैं, तब हम मध्य प्रदेश में वो सरकार है जिसने गुड गवर्नेंस को लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट किया है। आज आप देखेंगे हमारे यहाँ लोक सेवा गारंटी का अधिनियम देश में लाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। आपको जो सरकारी सेवाएं हैं वो एक निश्चित टाइम फ्रेम में आपको उसको डिलीवर करना पड़ता है। यदि आप डिलीवर नहीं करेंगे तो कॉस्ट इंपोज की जाती है। तो ये लोकमाता अहिल्या देवी का प्रिंसिपल था कि जो नागरिक है, जो हमारी प्रजा है, उसको जो शासन की ओर से मिलने वाली सुविधा है, इसके लिए कोई निर्धारित समय सीमा होनी चाहिए। मध्य प्रदेश ने वो समय सीमा इंप्लीमेंट करके दिखाई है। आपने ये देखा होगा कि मध्य प्रदेश में एक लोकोन्मुखी विकास, जिसको हम कहते हैं कि प्रो पीपल ओरिएंटेड डेवलपमेंट, मध्य प्रदेश की सरकार ने जब जब डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को हाथ में लिया है, जब जब विकास की परियोजनाओं की बात की है, तब उसमें लोकहित को हमेशा से वरीयता दी है कि पीपल्स मैंडेट, लोगों का सुझाव, लोगों के जो विचार हैं, उनको हमेशा से उनको प्रमुखता दी जाएगी, उनको वरीयता दी जाएगी। उन्हीं के अनुरूप शहरों का विकास होगा, उन्हीं के अनुरूप राज्य का विकास होगा। तो ये ऐसे सुशासन के पैमाने हैं। और कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि हमने ये सिर्फ हमें राजनीति करनी है इसलिए हम पुण्यश्लोक अहिल्या माता की जन्म जयंती मना रही है, नहीं। आप हमेशा से देखेंगे जिस विचार परिवार से हम आते हैं, या भारतीय जनता पार्टी का जो मूल विचार है, ये हमेशा से अपने महानायकों के प्रति, जिन्होंने इस देश को, जिन्होंने हमारे राष्ट्र को, जिन्होंने अपने धर्म के प्रति समर्पण दिखाया, उनके साथ में उनकी महत्ता को आगे बढ़ाने के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों को उससे अवगत कराने के लिए हम हमेशा से प्रयासरत रहे हैं। और उसी की दिशा में ही एक सार्थक कदम है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सरकार का दावा भी यही है कि हम जो फैसले ले रहे हैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए धरातल पर, उसे जल्द लागू भी किया जाएगा। सीताशरण जी, क्या अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? सूर्यवंशी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मिल रही है जी। सीताशरण जी, सरकार ने कैबिनेट की बैठक की इंदौर के राजवाड़ा में, कई अहम फैसले लिए हैं। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो फैसले हैं, क्या कांग्रेस मानती है कि वाकई प्रदेश की जनता का इनसे हित होगा, धरातल पर बहुत प्रभावी होंगे ये फैसले? बिल्कुल नहीं। देखो, राजवाड़े में राजशाही दिखाना, ये जनता के फिजूल के पैसे को खर्च करना, जब वल्लभ भवन इतना 1, 2, 3 3 प्रकार की यहाँ सेक्रेटरिएट जब बन चुकी है, तो यहाँ लेने के अलावा फिर मंत्रियों को, विधायकों को आदेश देकर के बुंदेलखंड से लेकर महाकौशल और पूरे मालवांचल तक ये अहिल्याबाई और राजा विक्रमादित्य से ये सीखते नहीं है।
कि वो न्यायोचित राजा थे। अहिल्याबाई जी जनहितैषी और सुशासन की एक बहुत बड़ी हमारी मध्य प्रदेश की और मालवांचल की एक महादेवी थी। तो उनसे ये सीख नहीं लेते। 21 वर्ष इनको हो गए हैं। 21 वर्ष में इन्होंने जनता के लिए तो ये कुछ करते नहीं है और राजशाही दिखाते हैं कि हम यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार करके या बैठ करके इस तरीके से मंत्रिमंडल में हम इस तरीके के जनहितैषी और प्रदेश हितैषी निर्णय लेंगे। तो ये कहने और कहने में, ये कथनी और करनी में इनका बहुत बड़ा अंतर है। और ये जनहितैषी व्यवस्थाएं ऐसे नहीं होती हैं जिस तरीके से बीजेपी सरकार कर रही है। जी सीताशरण जी, और सरकार का तो दावा है कि लगातार अब जो फैसले हुए उन पर अमल भी होगा। प्रधानमंत्री भी 31 तारीख को आने वाले हैं मध्य प्रदेश, तो क्या उम्मीद कांग्रेस कर रही है? क्या वाकई महती योजना को लोकार्पण करके जाएंगे पीएम और उसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा? पिछले बार भी आए थे, विधायकों को बहुत अच्छी अकल दे गए थे, मंत्रियों को। तो अभी आप और हमारा देश देख रहा है कि कितनी अकल और इनके माइंड में किस तरीके की बू भरी है जनता के विपरीत और देश और प्रदेश के विपरीत। और अभी जिस तरीके से ये मध्य प्रदेश में माननीय मोदी जी आ रहे हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, तो आप देखिए इनकी व्यवस्थाएं देखिए आप इस प्रदेश में कि और ज्यादा स्पीड से कि नरेंद्र प्रजापति जी, इनके देवड़ा जी और आपके जितने विजय साय जी और ये फग्गन सिंह कुलस्ते जी किस तरीके से आप उभर रहे हैं। और ये जल संवर्धन योजना आप देखिए इस गर्मी में टैंकर माफियाओं पर, नलकूप माफियाओं पर और आपके जितने जो पानी के जो साधन थे और हैं ये बोरिंग वालों पर, इन पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है और ये केवल ढकोसलेबाजी है। 21 वर्ष इनको सत्ता में हो गए हैं और इनको भ्रष्टाचार की परतें इनके ऊपर चढ़ गई हैं और ये नाना प्रकार से वहां राजशाही मंत्रिमंडल को दिखा रहे हैं नाना जगह से कि यहाँ करेंगे हम और इंदौर में करेंगे या पचमढ़ी में करेंगे मंत्रिमंडल की बैठक, लेकिन 0/0 धरातल पर जनहित में और देश हित में कोई भी किसी प्रकार का विकास दिखाई नहीं दे रहा है। और ये जो कहते हैं कि हम करेंगे बस करेंगे, देख घोड़ा पानी पी। प्रवेश गौतम जी, क्या वाकई माना जाए कि राजवाड़ा में जो बैठक हुई वो केवल राजशाही का प्रदर्शन था? और जहां तक प्रवेश जी 31 तारीख को पीएम के दौरे को लेकर भी तैयारियां सरकार ने शुरू कर दी हैं, तो क्या कोई बहुत बड़ी उम्मीद मध्य प्रदेश की जनता कर सकती है इस दौरे पर? जी जी महिलाओं को टारगेट कर रही है। जब महिला की बात आती है तब ना वो दलित होते हैं, ना आदिवासी, ना सवर्ण, बहुत सारी पड़ रही है कि पीछे पहले आरएसएस की विचारधारा जी प्रवेश जी माफ कीजिए प्रवेश जी, शायद तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अजय धवले जी, कांग्रेस कह रही है कि इन बैठकों का कोई नतीजा नहीं, आप सिर्फ राजशाही का प्रदर्शन करने के लिए इस तरह की बैठकें करते हैं, दिखावा होता है, लेकिन धरातल पर इसका कोई भी असर नहीं होता। देखिए अमित जी, मुझे लगता है देश ने वो दौर भी देखा है जब देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी देश की नेता थी, देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन आसान करते थे, मिनिस्टर्स को इंस्ट्रक्शन भी देते थे। तो आज ये हमें राजशाही की बात यदि बता रहे हैं, हमारे यहाँ जनता ने चुने हुए, जनता के बीच से आए हुए सामान्य परिवार के लोग नेतृत्व कर रहे हैं और वो आज सुशासन की उस परंपरा को सीखने के लिए, सुशासन की उस परंपरा को अनुभव करने के लिए, जहां महाराजा यशवंतराव होलकर का आखिरी दरबार लगा था, वहां पे यदि मध्य प्रदेश की सरकार बैठ के मध्य प्रदेश के जनहितैषी एक मध्य प्रदेश की 8.5-9 करोड़ जनता के लिए यदि जनहितैषी निर्णय ले रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें कांग्रेस को आपत्ति होने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस को अपनी राजनीति ऊंची करने की आवश्यकता, ना कि ऊंची राजनीति करने की आवश्यकता।
चलिए, तो कहीं ना कहीं सरकार की बैठक तो संपन्न हो चुकी है, लेकिन इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बहरहाल देखना होगा कि इस बैठक का धरातल पर, जमीन पर कितना असर, कितना क्रियान्वयन होता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।